हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है कि किसका कब होगा सीट अलॉटमेंट। आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी टेंशन ये है कि भैया मेरा सीट अलॉटमेंट कब होगा। इसमें सारी बातें हम करेंगे। कितने नंबर वालों का अभी हुआ है कट ऑफ, उसके बाद कितने नंबर वालों का अगले राउंड में आएगा, कितने राउंड होंगे और DU LLB का क्या फर्क पड़ेगा। DU लॉ वाले बच्चे और BHU लगभग दोनों जगह में बच्चों ने भरा है, तो क्या फर्क पड़ेगा। पेड सीट वाला कट ऑफ कितना रहा, नॉन पेड सीट में कितना अंतर है और कितने राउंड में क्या क्या अंतर पड़ सकता है, सब कुछ हम बताएंगे आपको एक एक करके। इत्मीनान से बने रहिएगा, स्किप कर करके नहीं देखना है, नहीं तो मुझ पे इल्जाम मत लगाना कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड जिनका कॉल लेटर आ रहा है GDPI का, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहे हैं। उससे उनको सहूलियत ये मिल रही है कि उनके GDPI के लिए हमने उनको ऑफर देना स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चे हमारे पेड वाले थे उनकी तो तैयारी भी हो गई है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि GDPI के बगैर GDPI का भी जो भी कोर्स है उसका कोड यही है, COQP लेवल में LLB भी है और PG के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो GDPI आपके लिए, अगर आप फेल हो जाओगे तो आगे आप नहीं हो सकता है आपका एडमिशन। इसलिए GDPI ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। YouTube पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप हमारे पोस्ट सेक्शन में जाओ और पोस्ट में आपको GDPI की पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। इस साल भी हम लेकर के आएंगे कि GDPI में आपको कैसे क्या करना है और उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। सो GDPI आप आराम से ज्वाइन कर लो, ये बताना था मुझे, एक इंफॉर्मेशन है ये। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। सबसे जरूरी बात है कि बैचलर ऑफ लॉ का पेड सीट का आप देखोगे तो मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि यहां नॉर्मल और पेड सीट में कितने कितने का अंतर है। सबसे पहला, मिनिमम स्कोर 211 नंबर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में अनरिजर्व में 211, जूम कर दिया जाए थोड़ा, 211 से 208 का डिफरेंस, यानी 3 नंबर अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में 3 नंबर का अंतर है। और ये 3 नंबर किसमें, पेड वाले को 3 नंबर कम पे भी मिल गया है। उसी तरीके से ओबीसी का 194 और 190, यानी पेड सीट वाले को 190 पे ही मिल गया है और जो पेड सीट वाले नहीं है उनका 194 पे मिला है। SC कैटेगरी का ये, SC में आप देखोगे तो 174 और 170, 4 नंबर का अंतर है पेड सीट वाले को, क्योंकि कम नंबर में मिल जाएगा। पेड सीट में आपको 10,000 15,000 ये अलग से सालाना फी देना होता है, तो आपको याद रखना है। ST में 143 और 141, 2 नंबर का ही डिफरेंस है। EWS में 199 और अगर हम देखें 200, मतलब EWS में तो एक ही नंबर का अंतर है। समझने वाली बात आपको यही आती है, वो क्या है, इसको बारीकी से समझिए आप, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है उसका एक अपना कोड है। वो कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बैचलर ऑफ लॉ का कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये BHU का कोड है, ठीक है। पहले राउंड में इतना कट ऑफ आ गया, तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगला राउंड कट ऑफ कब आएगा और वो कट ऑफ आएगा तो कितना अंतर होगा। तो अगला राउंड कट ऑफ 5-5 दिन के मतलब अंतर पे ही आना है। पूरे जुलाई भर ये प्रोसेस चलेगा। आखिरी में जो भी सीट बच जाएगा उसके लिए स्पॉट राउंड होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे DU LLB अपना कट ऑफ देगी, कुछ बच्चे यहां से वहां शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां भी सीट खाली हो जाता है, तो घबराओ मत। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर मेरा 199 है और OBC का कट ऑफ तो 199 से, मतलब हमारा तो आ जाना चाहिए, तो बाकी लोगों का आया है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। उनके लिए जवाब ये है कि आप अपना पोर्टल चेक करते रहो। जो इसकी नोटिफिकेशन है कट ऑफ की कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप सेलेक्ट हो गए हो, काउंसलिंग करवाओ, ये धीरे धीरे भेजी जा रही है, क्योंकि कंप्यूटर से ये भेजना पड़ता है मैनुअली, ठीक है। इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको भेजा जाएगा, तो आप पे दिखाएगा टाइम बाय टाइम। ये नहीं कि सबका एक साथ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि GDPI कॉल भी धीरे धीरे ही जा रहा है। ये मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको, एक साथ नहीं जाता है, तो आपको इंतजार करना है पेशेंसली। अब जिनका इस कट ऑफ में नहीं आया, क्या अगला कट ऑफ आएगा? बिल्कुल आएगा, अगला कट ऑफ आएगा और उसमें आपके 10-10, 5-5 नंबर नीचे चलते जाएंगे। ये भी जान लो कि आखिरी राउंड तक मैंने जैसा कहा था कि जनरल के कट ऑफ 150 से 60 के बीच में रहेंगे और वो वहां तक पहुंच जाएगा। अब उससे जो कम वाले बच्चे हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि उससे कम वाले बच्चे को क्या करना है, 2025 के लिए हमारी बैचेज हैं, आप ज्वाइन करो, 1 साल और बढ़िया से तैयारी करो और अच्छे रैंक लाओ, एडमिशन लो, क्योंकि इससे कम में इस बार चारा नहीं है। कट ऑफ उठा ही बहुत ज्यादा है। SSC वाले बच्चे इसमें लीड ले रहे हैं और सोचो, SSC वाले बच्चे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो अपने बैकअप के रूप में लॉ को रख रहे हैं। तो आपको, आप ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। सरकारी नौकरी चूंकि आपकी SSC की ठीक होती तो आप इधर आते ही क्यों, तो इधर भी नहीं निकाल पाओगे अगर आप सही से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो 2025 वाली बैचेज आप आराम से अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाएगा। ये जो कट ऑफ है इसको आप आराम से ध्यान रखो। इसलिए ध्यान रखोगे क्योंकि अभी 211 अनरिजर्व का दिख रहा है।
अगला कट ऑफ जब भी जारी होगा इसके फाइनलाइजेशन के बाद, मतलब इसमें बच्चे पेमेंट कर देंगे, सीट देख लिया जाएगा कितना है, फिर से दूसरा कट ऑफ है। ये तब तक होता है जब तक सीट फुल ना हो जाए। तो बीएचयू में तो 300 सीट है, जिसमें 45 सीट पेड सीट के लिए रहता है, और शुरू से पेड सीट का ऑप्शन यहां दिखाया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये आखिरी राउंड तक चलेगा, मोटा मोटी 25 से 30 जुलाई 25 से 30 जून तक ये कंप्लीट होगा। जुलाई में यूजी वाले बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा, तो इधर इसको कंप्लीट कर लेना है, इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ जेन्युइन डाउट्स हैं बच्चों के कि हमारा क्यों नहीं आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा है, किसका कब आएगा। सीधा इसका मतलब है कि आपका कट ऑफ रेंज जब उस जोन में आ जाएगा, मतलब आपने जितने नंबर पाए हैं उतना नंबर अगर आपका आ जाएगा तो डेफिनेटली आपका आ जाएगा, टेंशन क्या लेना है। अब मान लो कि आपके कट ऑफ उस दायरे में आए ही नहीं आखिरी राउंड तक, तो कैसे होगा आपका एडमिशन, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। समझने वाली बात यही है। DU LLB वाले बच्चों खास करके ध्यान दो, ये जो कट ऑफ है उससे DU LLB पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो DU एक ऐसा कोर्स है जिसमें 2200 से ज्यादा सीटें हैं, 3 कैंपसेज हैं। BHU में सिर्फ एक कैंपस है लॉ का, समझ में आया आपको। तो DU LLB में आपके पास कट ऑफ के वेरिएशन ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पे सीट ज्यादा है, यहां पे वेरिएशन आपको कम मिलेगा। DU में मैं बता दूं वहां 150-45 वाले बच्चों का भी लास्ट राउंड तक हो सकता है। हालांकि DU LLB प्रेफरेंस ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि DU है, वहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सारे कोर्ट वहां है, कैरियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, प्लेसमेंट की संभावनाएं ज्यादा है, और आप में टैलेंट स्किल है ना तो वहां बहुत नोट छापोगे आप। सीधी सी बात यही है। तो आपको क्या करना है, DU वाले बच्चों को पेशेंसली इंतजार करना है क्योंकि 15 तारीख के बाद उसका भी लॉन्च होगा। मैंने आपको पीजी के डेट बताए थे, उसी दिन पीजी का जारी हुआ। यूजी के डेट बताया हूं, तभी सब कुछ आपको ऑफिशियली बताता जा रहा हूं ऑफिशियल चैनल से, जैसे जैसे हमें सूचना मिल रही है। अब सीधा सा सवाल है कि आप अगर पैनिक रहोगे, सोचोगे, मैसेज करोगे ग्रुप में इधर उधर, मुझे पर्सनली कितने सैकड़ों मैसेजेज आ रहे हैं कि सर मेरा इतना है, मेरा क्यों नहीं आया। पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कट ऑफ रेंज कम होते होते 2-3 राउंड तक काफी नीचे आएगा, और आपको ये चीज समझना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको याद रखेगा कि अगले राउंड में और इसके राउंड में कितना डिफरेंस है। मोटा मोटी आपको 5 से 10 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो जो अगले राउंड के बच्चे हैं वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से रखे होंगे, एडमिशन हो जाएगा। लफड़ा यही खत्म नहीं होता है। काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, तभी आपकी काउंसलिंग होगी। GDPI वाले बच्चों का इसमें कट ऑफ में नाम ही नहीं, क्योंकि उनके GDPI के बाद उनका कट ऑफ बनता है। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग परेशानियां हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक रखने हैं क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा तो वैसे भी एडमिशन नहीं होगा। मान लो आपका कट ऑफ में आप आ गए और डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो आप गए, खेल से बाहर हो गए। समझ में आ रहा है। ये हमारा चैनल है CUET पॉइंट, CUET PG पॉइंट हमने डेडिकेट कर दिया है। डेडिकेटेड हमने टेलीग्राम का चैट ग्रुप बना दिया जिसपे आप 24 घंटे फ्री हो, आप अपने दिल की बात, रिजल्ट, स्कोर, एनालिसिस कुछ भी पूछ सकते हो। सारे डेटा फैक्ट्स ये सब हम वहां शेयर करते हैं, तो आपको वहां बेनिफिट मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैसेजेस कभी डिलीट नहीं होते, जो डॉक्यूमेंट जब भी चाहिए आप आराम से ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच।